हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो ग्राफ था कल के क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया उसको। आई होप कि आपने उसको अच्छे तरीके से रिवाइज किए होंगे। कंसेप्ट के फाउंडेशन जो उसका रूट मीनिंग था, उसका रूट इंटरप्रिटेशन, उसको आपने बेहतर तरीके से समझा होगा। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इलस्ट्रेशन। कल तो कर नहीं पाए थे, कोशिश करेंगे कि आज चैप्टर कंप्लीट हो। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर कल कंप्लीट करके देख लेंगे। खैर, क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। आई मीन इन वैल्यूज को चेक करना है। अगेन थोड़ा सा हम लोग ग्राफ वाले चीज को ही समझ लेते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको हाँ यूनिट सर्कल का डायग्राम बनाते हैं। उसी से अपने कंसेप्ट को वापस से रिवाइव करते हैं और उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो दिस इज आवर एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस। क्लियर है? ये हमारा एक पॉइंट है। इसमें ये वैल्यू हमारा रिप्रेजेंट करता है साइन थीटा को। ध्यान से समझना, ठीक है? ये हमारा साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस वैल्यू रिप्रेजेंटिंग कॉस थीटा। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक, ठीक है? ये हमारा साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा हो गया। इसी तरह से अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो ये मेरा जो है वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मेरा वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है टेन थीटा को। टेन थीटा सही है। सिमिलरली एक और टेंजेंट मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। सपोज करिए यहीं पे कट कर रहा है और ये वैल्यू मेरा रिप्रेजेंट करता है कॉट थीटा को। कॉट थीटा, एक सेकेंड, रेड वाला ना, कॉट थीटा। अब एक और टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं अपने इजी विजुअलाइजेशन के लिए। ये रहा एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं जो हमारा इस ये ओ मान लीजिए, ये ए पॉइंट से होके जा रहा है। नाउ दिस वैल्यू शोइंग, ये जो डिस्टेंस है ये शो कर रहा है हमारा सेक थीटा, और ये वाला जो ऊपर वाला डिस्टेंस है ये हमारा कोसेक थीटा। तो जिस टाइम पे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, यानी कि क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, तो जिस वैल्यू को बोलूंगा बस उस पर आपको फोकस करना है, और उस वैल्यू के अराउंड चीजों को हम लोग क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे अलोंग दी सर्कमफ्रेंस। इस पॉइंट को बस ध्यान रखना है। ओके, हमारा बात हो रहा है साइन थीटा का। साइन थीटा का मतलब यह है कि हमें इस वाले वैल्यू के बारे में बात करना है। सही? आप ध्यान से देखो, साइन थीटा जो है यहां पे तो 0 है, मैक्सिमम ये 1 पहुंच रहा है, फिर ये मिनिमम -1 पहुंच रहा है, इसके अलावा 1 के बियॉन्ड नहीं जा रहा है। जबकि साइन थीटा यहां पे दिया हुआ है कि ये 5/3 मीन्स इट इज शोइंग दैट कि साइन थीटा आपका ग्रेटर देन 1, जो कि नॉट पॉसिबल बिल्कुल नहीं। ऐसे ही टेन थीटा मेरा 1000 वैल्यू दिखा रहा है। नाउ टेन थीटा को जब हम लोग ट्रैक करेंगे, इसको ट्रेस करें अगर, तो टेन थीटा मेरा क्या हो सकता है? ये 0 हो सकता है और ऊपर इनफाइनाइट तक जा सकता है, फिर 0 हो सकता है, नीचे -इनफाइनाइट तक जा सकता है। मींस इट कैन कवर एंटायर रियल नंबर, यानी एंटायर डोमेन को ये कवर कर सकता है। तो ये हमारा क्या है? पॉसिबल है। 1000 बोल रहा है, बिल्कुल पॉसिबल है। कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा अगेन इस वाले डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। आप अगर ऐसे नहीं समझ सकते तो इसको समझ लीजिए। अब इस वैल्यू को जब हम लोग बात करें, इस वैल्यू को कॉस थीटा, तो ये वैल्यू मैक्सिमम यहाँ पे आके इस पे मिल जाएगा, तो 1 हो सकता है। जैसे साइन थीटा मैक्सिमम 1 हो सकता है, वैसे ही कॉस थीटा भी मैक्सिमम मिनिमम 1 और -1 इनके बीच ही वैल्यू लाई करता है। नाउ लुक एट द गिवन क्वेश्चन, दैट इज 1 + p² by 1 - p²। नाउ ये क्लियर बता रहा है कि आपका जो न्यूमरेटर है वो क्लियरली डिनोमिनेटर से काफी बड़ा है, और अगर न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा है, इट मींस दैट कॉस थीटा आपका क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। तो अगेन नॉट पॉसिबल। नाउ सेक थीटा की बात कर लेते हैं। सेक थीटा का मतलब ये है कि हम लोग जो है ये जो कट कर रहा है इस वैल्यू की बात कर रहे हैं।
और ये वैल्यू हमें मिलेगा कैसे, ये मिलेगा हमें टेंजेंट ड्रॉ करके। टेंजेंट तो हम लोग अगर टेंजेंट को अगर मूव करते करते यहां पे लाएं तो हमारा सेक थीटा 1 हो जाता है। ऐसे ही अगर दूर लेके जाए तो ये सेक थीटा फैलता रहता है, फैलता रहता है, फैलता रहता है, और अल्टीमेटली ये इनफाइनाइट पे चला जाता है। मींस वैल्यू मेरा कहां से 1 से लेकर इनफाइनाइट तक चला जाता है एक तरफ। दूसरी साइड में जाओगे तो आप -1 से, मतलब इधर चले जाओगे तो -1 से जब इस साइड में मूव करेगा तो ये -1 से माइनस इनफाइनाइट, मींस माइनस इनफाइनाइट से -1, तो 1/2 तो उसमें आ ही नहीं सकता। आई होप ये समझ में आया होगा, इजी। ओके, क्वेश्चन है अगला हमारा, प्रूव करना है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4xy बाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जिसमें हमें यह शो करना है कि एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 होल्ड्स ट्रू इफ डबल एफ है, इफ डबल एफ का मतलब होता है कि इफ एंड ओनली इफ, मतलब सिर्फ यही कि जब ये x इज इक्वल टू वाई होगा। नाउ थोड़ा सा सेक स्क्वायर थीटा का बिहेवियर देखते हैं। सेक थीटा का पहले बिहेवियर देखते हैं। हमें ये समझ में आ गया कि सेक थीटा मेरा जो है इंटायर वैल्यू जो लाई कर रहा है, इंटायर वैल्यू जो लाई कर रहा है वो रियल नंबर होगा। उसमें भी रियल नंबर में आप कह सकते हो कि आप माइनस कर दो, क्या क्या, -1 से लेकर +1 तक, इस वैल्यू को माइनस कर दो, बाकी सारे वैल्यू जो है सेक थीटा में लाई कर रहा है। तो मान लीजिए सेक थीटा का वैल्यू -5 हो तो भी आ जाएगा सेक थीटा में, +5 हो तो भी सेक थीटा का वैल्यू वो जस्टिफाई करेगा। तो एक बात मैं इससे कंक्लूड कर सकता हूं कि मेरा सेक थीटा जो भी वैल्यू होगा वो ग्रेटर आर इक्वल टू प्लस माइनस, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, वैल्यू जो है ठीक है यही रहने देते हैं, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए सेक थीटा ऐसे कर लेते हैं, अगर सेपरेट करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, ग्रेटर आर इक्वल टू 1 हो सकता है, या फिर मेरा सेक थीटा लेस आर इक्वल टू -1, मीन्स -1, -2, माइनस, ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो इसको मैं एक कंक्लूजन ये भी बोल सकता हूं, क्योंकि मुझे ये लाना है कि जो मेरा सेक स्क्वायर थीटा होगा ग्रेटर आर इक्वल टू हमेशा 1 होगा, ऑलवेज 1 होगा। रीजन आपको समझ में आ रहा होगा, अगर -1 का भी स्क्वायर करूं विल बिकम ग्रेटर देन 1, सही है। इसका मतलब ये कि मैं ये वैल्यू रख के देखता हूं, 4xy मेरा जो है ग्रेटर आर इक्वल टू 1, सॉरी बाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा, या फिर 4xy ग्रेटर आर इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर, या इसको मैं उधर कर सकता हूं। सो दिस विल बी x प्लस वाई का होल स्क्वायर -4xy लेस आर इक्वल टू 0, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस तो ये माइनस कट जाएगा, इसको हम लोग लिख देंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आपका x माइनस वाई जो है लेस आर इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कि x माइनस वाई और x माइनस वाई लेस आर इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू वाई वैल्यू शो कर रही है। तो इक्वल ही लेते हैं, x इज इक्वल टू वाई वैल्यू शो कर रहा है, सही है। जब ये चीज होगा तभी, कंडीशन क्या है, सी ये बोल रहा है कि एक्स वाई आपका 0 ना होने का मतलब ये 0 वैल्यू नहीं है, और ये तभी पॉसिबल है जब आपका x इज इक्वल टू वाई है। तो लो x इज इक्वल टू वाई हमने प्रूव कर दिया। आई होप ये समझ में आया होगा। ऐसे सिमिलरली इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन का कंसेप्ट है कि साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 3 इज इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, ओके। अब एक बात समझते हैं हम लोग, मेरा साइन थीटा का वैल्यू कहां से कहां लाई कर रहा है, जनरलाइज करते हैं, एक जनरल डिस्कशन कि साइन थीटा कहां से कहां लाई कर रहा है। या तो साइन थीटा जो है वॉट एवर वैल्यू विल बी लेस आर इक्वल टू, सॉरी ऐसे कर लो, साइन थीटा का वैल्यू जो मेरा बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा -1 से लेकर 1 के बीच में, यही होगा। सो -1, -0.5, -0.3, जो भी करना है, आगे बढ़ते चले जाओ, 0 पे आ जाओ, फिर
0.2, 0.3, 0.5 अप टू 1 इतना ही जा सकते हैं। ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है। और इसमें जीरो भी पॉसिबल है, मीन्स -1 से 1 का मतलब ये कि इसके अंदर जीरो भी आएगा। खैर, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है? विल ऑलवेज बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। कैसे? ये होगा कि नहीं? अगर मान लीजिए मेरा साइन थीटा का वैल्यू है -0.5, तो अगर मैंने इसका स्क्वायर किया, दिस विल बी प्लस, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। वेरी गुड, यहां तक क्लियर है। पर प्रॉब्लम ये है, इसका मतलब ये है कि ये जितने भी स्क्वायर वाले वैल्यू होंगे सब पॉजिटिव होंगे। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा 3, थीटा 2 ये इज इक्वल टू 0। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आपका वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा 2, साइन स्क्वायर थीटा 3 इज इक्वल टू 0। ये कब पॉसिबल हो सकता है? ये तभी पॉसिबल हो सकता है, ओनली पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल हो सकता है व्हेन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। इसके अलावा किसी भी सिचुएशन में ये हो ही नहीं सकता। सही है, ये कभी इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। डन है। इसका मतलब क्या है? साइन स्क्वायर थीटा तुमने बता दिया 0, मुझे बताना है कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 इसका वैल्यू, इसका क्या पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकता। तो समझते हैं। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जैसा कि साइन स्क्वायर थीटा इसमें दिया हुआ है 0 है, मीन्स मेरा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है? 1, या फिर कॉस थीटा मेरा क्या है? +-1। ये सही है। कॉस थीटा मेरा क्या हो सकता है? +-1 हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 3 इनके दो वैल्यू हो सकते हैं। इसके भी या तो 1 हो सकता है या तो -1 हो सकता है, या तो इसका -1 हो सकता है या -1 हो सकता है, या तो इसका भी 1 हो सकता है या -1 हो सकता है। इसी कंडीशन पे हम लोग लगा देते हैं। तो मान लीजिए मेरा तीनों ही वैल्यू इन्होंने पॉजिटिव ले लिया, मीन्स 1 +1 +1। एक तो ये कुछ वैल्यू होगा पॉसिबल वैल्यू। दूसरा, मान लीजिए इन्होंने एक का वैल्यू जो है निगेटिव ले लिया, -1। तीसरा, मान लीजिए इन्होंने दो वैल्यू निगेटिव ले लिए, 1 -1 -1। मान लीजिए इन्होंने सारे निगेटिव ले लिए, -1 -1। सो वैल्यू पॉसिबल है 3, वैल्यू पॉसिबल है 1, वैल्यू पॉसिबल है -1 -3। ये इसके पॉसिबल वैल्यूज है। तो क्या पॉसिबल नहीं हो सकता है? तो इसमें आपके ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे। मान लीजिए आपका उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, या 1 दिया हुआ है, या -3 दिया हुआ है। एक वैल्यू ऐसा दिया होगा जो इन वैल्यू से बिलोंग नहीं कर रहा होगा। आई होप समझ में होगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड आई कैन गिव यू ओपन चैलेंज कि मेरे क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि हम लोगों ने थ्योरी ऑफ इक्वेशन कर रखा है। सो एक बार पॉज करके आप ट्राई भी कर लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ p हमें बताना है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सच दैट द इक्वेशन 2 cos स्क्वायर x माइनस p प्लस 3 cos x प्लस 2p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हैज अ रियल सॉल्यूशन। इसके पास रियल सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या हो गया? रियल सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि आपका जो वो रूट वाला वैल्यू होता है ना, जैसे यहाँ पे क्या है, x की जगह जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा होता है 2x स्क्वायर माइनस p प्लस 3x ऐसा कुछ, तो यहाँ पे cos x दिया हुआ है। तो जो मेरा सॉल्यूशन निकलेगा, जो रूट्स का वैल्यू निकलेगा, दैट इज cos x इज इक्वल टू, है ना, क्वाड्रेटिक जो हमारा वेरिएबल है एक तरह से cos x। तो cos x इज इक्वल टू -b जो कि p प्लस 3 है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी p प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस 4a यानी कि 2c यानी कि 2p माइनस 1। अब दिस इज अपॉन 2a दैट इज 2। क्योंकि हम लोगों ने
रियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ये तो सॉल्यूशन हो जाएगा, वो करके देखते भी हैं क्या आता है। दैट इज p प्लस 2 सॉरी p प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट, आई कैन राइट दिस p स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6p, ये होगा 4 इंटू 4 16 हो गया, माइनस 16p प्लस 16, सही है, अपॉन 4 इज इक्वल टू p प्लस 3 प्लस माइनस, चेक करते हैं, p स्क्वायर तो ऐसे ही रहने दो, p स्क्वायर माइनस 16p एंड प्लस 6p विल बिकम माइनस 10p एंड 16 एंड प्लस 9 दिस विल बिकम 25, सही है, बाई 4। या फिर इसको मैं लिख सकता हूं काइंड ऑफ 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर आई मीन p प्लस 5 सॉरी p माइनस 5 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, मीन्स ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसे, p प्लस 3 प्लस माइनस रूट p माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन 4, और अगर मैं इसको स्क्वायर हटा दूं तो फिर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, मेरा cos x का वैल्यू आ गया, सही है। तो cos x का एक बार प्लस करके वैल्यू देख लेते, एक बार माइनस करके वैल्यू देख लेते। तो जब मैं cos x इज इक्वल टू प्लस वैल्यू रख रहा हूं तो p प्लस 3 प्लस p माइनस 5 यानी 2p माइनस 2p माइनस 2 बाई 4, या फिर 2 आप कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा p माइनस 1 बाई 2, एक वैल्यू तो ये हो गया। दूसरा वैल्यू मेरा क्या है, या तो ये है या फिर ये cos x इज इक्वल टू p प्लस 3 माइनस p प्लस 5, तो माइनस p प्लस p कट गया 8 बाई 4 यानी कि 2। नाउ एज सच वी नो कि cos x cos का वैल्यू जो है हमेशा 1 से तो छोटा ही होगा, मींस इस वैल्यू को तो हम लोग ले नहीं सकते, बच गया क्या p माइनस 1 बाई 2। नाउ हमें पता है कि कोई भी cos x cos का अगर हम लोग वैल्यू लेते हैं ये हमेशा प्लस 1 से छोटा और माइनस 1 से लेसर इक्वल इस तरह से वैल्यू लाई करता है, सही है। अगर ऐसा है तो फिर इसको रख लेते हैं यहाँ पे p माइनस 1 बाई 2, ये भी इसी के बीच में लाई करेगा, 2 से हर तरफ मल्टीप्लाई कर दे, देन दिस विल बिकम माइनस 2, दिस विल बिकम 2, ये हमारा हट जाएगा। अब एक काम और कर लेते हैं, हम लोग करते हैं क्या, प्लस 1 ऐड कर देते हैं हर जगह, प्लस 1 ठीक है, ये ऐड किए तो क्या बन गया, ये प्लस 1, ये हो गया माइनस 1, ये हो गया आपका p, ये हो गया आपका 3। तो मेरा p का जो वैल्यू है वो माइनस 1 से लेकर 3 के बीच में लाई करेगा, है ना, सही है। मैंने कहा ना क्वेश्चन इतना जल्दी कर लोगे तुम लोग देखते ही, क्योंकि थियरी पे क्वेश्चन तो कर रखे हो पूरा, तो सारा इसका कंसेप्ट पता है कि कहाँ पे रियल है, अगर रियल नहीं है तो फिर उसको कैसे क्या करना है ना, सारी बातें आपका क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द a स्क्वायर माइनस 6 sin x माइनस 5a लेस आर इक्वल टू 0। ओके, तो हमें a का वैल्यू बताना है फॉर ऑल x इज इक्वल टू, बता हमारा x जो है सारा का सारा क्या है, रियल नंबर है। ओके, रियल नंबर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो मैंने कई बार बोला है अगर आपका बुक का सॉल्यूशन इजी है तो हम लोग वो करेंगे, और अगर बुक का सॉल्यूशन इजी नहीं या मुझे कोई उससे भी इजी कंसेप्ट आता है तो मैं वो करूंगा। माइनस 5a और ये माइनस 6 sin x है, हम लोग उसको उस साइड में लेके जाते हैं तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 sin x, या फिर इसको मैं 6 को नीचे ले आऊं यहां पे। साइन एक्स के अगर वैल्यू की बात करें तो मेरा साइन एक्स का वैल्यू कहां पे लाई करता है, 1 से छोटा और माइनस 1 से बड़ा, इसी के बीच में लाई करता है। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो सकता है तो माइनस 1 हो सकता है, क्योंकि ये बोल रहा है कि आपका साइन एक्स जो है इस वैल्यू से तो बड़ा है, और ये मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकता है, -1, तभी ये जस्टिफाई होगा ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया कि a स्क्वायर माइनस 5a अपॉन 6
6 मस्ट बी लेस आर इक्वल टू -1, ये होगा, -1 से छोटा होगा। तो थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर -5a, -6 है तो इसको उधर कर देते हैं, +6 लेस आर इक्वल टू 0। अब अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन गया, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। a स्क्वायर -3a -2a +6 लेस आर इक्वल टू 0, a -3 -2 a -3 लेस आर इक्वल टू 0, a -3 a -2 लेस आर इक्वल टू 0। अब इस चीज में तो हम लोग एक्सपर्ट हैं, क्या? ये रखे नंबर लाइन, ये रहा मेरा 2, ये रहा मेरा 3। मुझे चेक करना है कि कहाँ मेरा वैल्यू जो है 0 से कम होगा। और ये याद रखना ये इंक्लूडेड है, यानी 2 और 3 इंक्लूडेड है, क्योंकि इक्वल का भी साइन शो कर रहा है। नाउ 2 से पहले यानी कि 1 अगर रखें, 1 अगर रखेंगे तो ये माइनस वैल्यू होगा ओवरऑल, यहाँ पे 1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा वैल्यू प्लस है। इसके बियॉन्ड हम लोग 2.5 रख देते हैं, तो ये माइनस है, ये प्लस है, मीन्स ये माइनस है, इसके बियॉन्ड हमारा प्लस होगा। तो हमें कौन सा वैल्यू चाहिए जो माइनस हो, मीन्स मेरा ए कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, ए बिलोंग टू 2 से लेकर 3, मीन्स इस वाले जोन में हमारा जो है वैल्यू बिलोंग करेगा। सही है। और ब्रैकेट का तो पता ही है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का रीजन, इट्स शोइंग दैट कि ये इसको इंक्लूड कर रहा है। इट्स अ काइंड ऑफ, आपको वो भी पता होगा, ये क्या है, हमारा क्लोज इंटरवल है, जो दोनों ही वैल्यू को क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप चाहो तो ग्राफ से कर लो, चाहे मेरा मेथड फॉलो करना चाहो तो मेरा मेथड फॉलो कर सकते हो। जैसे कहना क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, 10 1 10 4 10 5 10 7 10 10। पहली बात तो ये समझ लो कि जब कोई tan sin इन सब चीजों में 1 शो कर रहा है तो 1 हमारा क्या है, रेडियन है। तो 1 रेडियन को अगर मुझे डिग्री में करना हो तो वी नो दैट कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। थोड़ा इजी विजुअलाइजेशन हो जाता है ना। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे लगभग आपको मिलेगा 57.3 डिग्री। मैं 57 ऐसे कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, 57 डिग्री। तो थोड़ा मुझे सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो अगेन मैंने यूनिट सर्कल बनाया, मुझे पता है कि मुझे किसे ट्रेस करना है। tan के केस में मुझे टेंजेंट वाले वैल्यू को, टेंजेंट वाले लेंथ को ट्रेस करना है बस। तो जैसा पहला है आपका tan 1 यानी कि 57 डिग्री। सो दिस इज 57, ज्यादा हो गया, चलो कोई नहीं। 57 डिग्री का मतलब ये हो गई, ये समथिंग यहां पे जाके लाई करेगा। तो ये मेरा tan 1 का वैल्यू है, ये मेरा tan 1 का वैल्यू है। दिस इज 57, सही है। आगे बोल रहा है tan 4 बताओ आप। tan 4 का मतलब क्या है, 57 इंटू 4। 57 इंटू 4 का मतलब कितना हो गया, 8 एंड 228 डिग्री। ना 228 डिग्री का मतलब क्या होगा, दिस इज 180 में आप कितना ऐड कर दो, 48, है ना। तो आप समथिंग लाइक ये मान लीजिए आपका है 48, तो 45 मान लीजिए बीच में यहाँ है, 43 48, ये मान लीजिए मेरा 48 है। दिस इज 48 डिग्री। और खास बात है कि बेसिक हमें पता होना चाहिए, 48 डिग्री ये है तो फिर ये वाला एंगल भी 48 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 48 डिग्री होगा, है ना। अपोजिट एंगल है एक तरह से। आपका ये आपका हो गया tan 4। मेरे को ब्लैक से करना चाहिए था, ठीक है, बट इतने तो समझदार हो ही। ये मेरा हो गया tan 4, सही है। नेक्स्ट है मेरा tan 7। tan 7 यानी कि 57 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 9, 399। 399 का मतलब अगर आप एंगल में देखो तो ये 360, 99 का मतलब ये हो गया कि 29 डिग्री और, तो 29 डिग्री का मतलब क्या हो गया, ये समथिंग लाइक 29 डिग्री। दिस इज 29। इसका tan यहां पे जाके हिट करेगा, तो ये मेरा हो गया tan 7,
सही है। एंड 10 10 यानी 570। 570 का मतलब क्या हो गया? 570 का मतलब मल्टीप्लाई करना जा रहा, 360 360 180 पे अगर आओगे तो 360 और 100 अगर करोगे तो 460, 460 में 80 ऐड करोगे तो 460 40 500 540 540 और हमें क्या चाहिए? 570 540 कितना किया था? 180, तो यहाँ पे हमारा 540 पहुंच गया। अब 40 में 30 और ऐड करना है, 30 ऐड करना है तो यहाँ पे नीचे आएगा कुछ, ये 29 था, जस्ट थोड़ा सा ऊपर इसमें आप ऐसे चले जाओ, ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 10 10 10 10 10। सही है। अब मुझे बता दो इसमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा है, रेदर देन उस ग्राफ पे दिमाग लगाने के बजाय यहाँ पे बताओ आप मुझे, एंड आई कैन टेल यू, बहुत इमीडिएटली आप मुझे बता दोगे कि सर जी tan 1 आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू है। एट द सेम टाइम आप ये भी बता दोगे कि tan 7 मेरा सबसे लीस्ट वैल्यू है, tan 4 मेरा उससे कम, tan 10 मेरा थर्ड नंबर पे, तो ये चीज सही है। ग्रेटेस्ट वैल्यू दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट वैल्यू। सेम कंसेप्ट, बस अंतर ये है कि इस बार हमें क्या करना है, साइन को ट्रेस करना है, साइन वाले वैल्यू को ट्रेस करना है। फिर से हम लोग वही करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। अगेन याद रखना, मैंने कई बार कहा है, हम लोग जो मेरा मेथड होगा कुछ इजी मेथड, उसको मैं फॉलो करूंगा। जो आपके बुक में अगर इजी मेथड होगा और मुझे लग रहा होगा कि मेरा मेथड टफ है, तो मैं आपके बुक वाले मेथड को फॉलो करूंगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, अल्टीमेटली ये होना चाहिए कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि मेरा कितना नॉलेज है, नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट, sin 3 sin 2 sin 1, तो 1 तो पता ही है हमारा 157 हो गया। इस बार हमारा साइन वैल्यू है, तो साइन का वैल्यू ये रहा, दिस इज माई साइन 1। ठीक है, साइन 2 मतलब 57 इंटू 2 मीन्स 114। 140 मतलब 114 का मतलब क्या हो गया, 90, 114 डिग्री ना, 114 डिग्री का मतलब 90 और 24 उसमें और ऐड करो, तो 90 से 24 आओगे, और अगर इधर से ऐड करना चाहोगे तो आप हो जाएगा आपका 66। इधर से अगर आप ऐड करना चाहोगे तो दिस इज 66, तो हमें ये मिल गया मेरा tan 2 डिग्री। सही है। साइन 3 का मतलब ये हो गया कि साइन 3 का मतलब हो गया 57 इंटू 3, सो 171 का मतलब 180, यहाँ पे 9 डिग्री पीछे आ जाओ, 9 डिग्री पीछे आ जाओ। tan नहीं साइन है गधे, हद है। क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा कभी कभी, दैट इज द रीजन मैं हमेशा कहता हूं ना कि मिस्टेक को आप हमेशा फाइंड आउट करने की कोशिश किया करो, कोई परफेक्ट नहीं है यहाँ पे, ऐसे छोटे मोटे मिस्टेक हो जाते हैं, और आप लोग अगर उसको ध्यान ना दो तो फिर मिस्टेक भयंकर हो जाएगा। साइन 3। नेक्स्ट है मेरा साइन 7। साइन 7 मतलब साइन 7 से मल्टीप्लाई मैंने किया 399। 399 मतलब 399 का मतलब 29 का मतलब ये वाला हो जाएगा आपका, 29 का मतलब दिस ना। इसमें से लीस्ट कौन सा है जरा मुझे बताना, तो साइन लीस्ट कौन सा है, छोटा सबसे कौन है, ऑब्वियस बात है दिस वन। इसमें से सबसे बड़ा कौन है, दिस वन, साइन 2 सबसे लार्जेस्ट। आई होप समझ में आया होगा, इजी चीज है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे क्वेश्चंस को करते हैं। इन क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। आई होप कि आप ये क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। अगेन थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं, वैसे तो आप कर लोगे, कोई इश्यू नहीं है। दिस इज आवर यूनिट सर्कल एंड दिस इज 0, और हमें बताना है जैसे कोसेक 1 का वैल्यू बताना है, तो हम लोग किस चीज को ट्रेस करेंगे, यहां पर
वैल्यू, इस साइड में हम लोग वैल्यू को ट्रेस करेंगे और इसमें हम लोगों का जो भी वैल्यू है उसको, सॉरी यहां पे नहीं ट्रेस करेंगे यार, जैसे एग्जांपल के लिए पहले समझते हैं। कोसेक 1 बताना है यानी कि 57 डिग्री पे, ठीक है। तो ये मेरा रहा 57 डिग्री, ठीक। 57 डिग्री पे एक मैं बनाऊंगा टेंजेंट। तो ये जो डिस्टेंस हुआ पहला, दिस इज आवर कोसेक 1, पहला चीज। दूसरा क्या है, कोसेक 2 यानी कि 114 पे। 114 का मतलब ये है समथिंग लाइक कितना हो जाएगा, 90 और 24 ना। तो ये रहा आपका जो है ये 24, या फिर आप इधर से ही काउंट करोगे तो कंप्लीट जो है आपका 2 रेडियन, ठीक है। इस पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दिस इज आवर टेंजेंट। तो वैल्यू हमारा ये है, दिस इज आवर कोसेक 2। नाउ कोसेक 4 का मतलब कितना हो गया, 57 इंटू 4 का मतलब कितना हुआ, 57 इंटू 4 किए थे यार मल्टीप्लाई, 57 इंटू 4 8, 228। 228 का मतलब 180 प्लस 48 है ना, 180 प्लस 48, 48 का मतलब ये हो गया आपका, ये तो था 57, तो ये आपका 48 का मतलब ये है। इस पे टेंजेंट मुझे ड्रॉ करना है। इस पे अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो टेंजेंट मेरा समथिंग लाइक दिस मूव किया, मीन्स इस बार मेरा वैल्यू क्या है, निगेटिव वैल्यू है। कोसेक 4 वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव वैल्यू, सही है। अगला है मेरा कोसेक -6। सो 57 इंटू -6 का मतलब 6 करो, सो ये हो जाएगा 342। बट माइनस का 342 का मतलब क्या हुआ, माइनस का 342 का मतलब इधर से हम लोग गए, यहाँ पे आए 360 में हमें 18 ऐड करना पड़ेगा, 18 हमें यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। अब ये कहाँ पे जाएगा आपका, ये अगर आप टेंजेंट इसका ड्रॉ करोगे तो ये बहुत ऊपर जा रहा है, इससे कंपेरेटिवली इससे भी ये ऊपर दिख रहा है। तो मेरा बताना क्या था, ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट मेरा पॉसिबल वैल्यू मुझे ये लग रहा है, बाकी एक बार आप चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो ये लग रहा है ना। बाकी ये तो निगेटिव वैल्यू हो गया, तो निगेटिव तो वैसे ही लीस्ट हो गया एक तरह से, अगर आप लीस्ट कहना चाहो तो। अगर आपको पॉजिटिव में लिस्ट कहना हो तो आपका ये वाला वैल्यू होगा कोसेक 2, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मॉड्यूलस बेस्ड है। प्लीज आप मॉड्यूलस वाला क्लास देखो, आपको समझ में आएगा कि कैसे मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू दे रहा है आपका मॉड ए प्लस मॉड बी। ये तभी पॉसिबल है जब आपका ए और बी दोनों ही क्या हो, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब यहां पे साइन और कॉस दिया हुआ है, तो साइन और कॉस का मतलब ये कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब ये कब पॉसिबल है, जब हम लोग इसी क्वाड्रेंट की अगर बात कर लें तो मेरा यहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ही पॉजिटिव है, यहाँ पे मेरा साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ही निगेटिव है, और यहाँ पे मेरा साइन एक्स पॉजिटिव है और कॉस एक्स मेरा निगेटिव है, और यहाँ पे मेरा कॉस एक्स पॉजिटिव है, साइन एक्स निगेटिव। अब जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर मेरा दोनों ही पॉजिटिव तो ये जस्टिफाई इसको करेगा, मीन्स इस वाले केस में एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये जस्टिफाई नहीं करेगा क्योंकि निगेटिव हो जाएगा। दोनों ही माइनस है, ये जस्टिफाई करेगा, और ये जो है एक प्लस एक माइनस है तो ये जस्टिफाई नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन में जो मेरा वैल्यू होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट के आसपास का वैल्यू। फर्स्ट थर्ड का मतलब क्या हो गया, या तो जीरो से आप 90 के बीच में मान लो, या फिर 180 से
270 के बीच में वैल्यू कुछ भी रखोगे, ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, जस्टिफाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 4 sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से ट्रू कौन सा नहीं है। ओके हमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू 4 sin थीटा प्लस cos को मैं साइन में लिख देता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, सही है। हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता रहे तो सीधे हम लोग क्या करते हैं, साइन एक्स की बात करते हैं। साइन रे थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा मेरा किस में लाई करेगा, मैक्सिमम इसका 1 हो सकता है, मिनिमम इसका -1। अब मैं क्या करता हूं, साइन थीटा की जगह x मान लेता हूं, ठीक है। a इज इक्वल टू 4x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरा a मैक्सिमम कब होगा, a मैक्सिमम होगा जब मेरा x इज इक्वल टू 1 प्लस का 1, जब मैं एक x इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो मेरा ये मैक्सिमम होगा, मीन्स a इज इक्वल टू 4 प्लस 1 माइनस 1 मीन्स 4। a का मैक्सिमम वैल्यू मेरा क्या होगा, 4 होगा ना। a के मिनिमम वैल्यू पे भी आ जाते हैं। a का मिनिमम कब होगा, जब मेरा x इज इक्वल टू -1 होगा, है ना। x मेरा जब -1 होगा तो निकाल लेते हैं, a इज इक्वल टू 4x यानी कि -4 प्लस 1 माइनस 1, तो ये वैल्यू हो गया मेरा -4, यानी कि a का मेरा मिनिमम वैल्यू क्या है, -1। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू, मैक्सिमम 5 नहीं है, मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू अकर्स एट साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, बिल्कुल नहीं, मेरा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू अकर हो रहा है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 पे अकर हो रहा है। आप 1/2 रख के भी देख लो, मतलब x इज इक्वल टू 1/2 रख के देख लो, a इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 4 इंटू 1/2 एंड प्लस 1 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 2 3 माइनस 1/4 मीन्स 11/4। तो ये तो मिनिमम वैल्यू हुआ, मतलब एटलीस्ट इससे तो कम ही है, मैक्सिमम तो नहीं मिल रहा है ना। मिनिमम वैल्यू एट साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। हमारा जो मिनिमम वैल्यू मिल रहा है वो साइन थीटा इज इक्वल टू -1 पे मिल रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1 पे, ना कि +1। सही है, आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इसको मिटाते हैं। सो एक बार पॉज करके ट्राई करो इन क्वेश्चंस को, और अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज अप्रोच को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बताना है, दिया हुआ है 3 cos थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 19 होल्स गुड, दैट्स ओके। हमें x का वैल्यू बताना है, ठीक है। हमें पता है कि जो cos थीटा होता है, cos थीटा उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, मिनिमम वैल्यू -1। 3x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, आई मीन 3x नहीं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा 3 और -3 इसके बीच में लाई करेगा। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू भी इसी के बीच में लाई करेगा, मीन्स x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 19 लेस देन 3 और ग्रेटर देन -3। तो एक बार इसको लेके सॉल्व करता हूं मैं, तो समथिंग लाइक x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 19, ये मेरा जो है ग्रेटर देन है -3, तो मैं -3 को इधर लेके आता हूं, दैट इज 22 हो जाएगा ये, प्लस 22 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इससे पहले कि मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि ये रियल है कि नहीं। रियल के लिए क्या करना है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, ये इंश्योर करना है कि ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तभी इसके आगे सॉल्व करेंगे। तो b को आप देखो 64 माइनस 4 इंटू a 22 इंटू c 22 और a मेरा 1 हो गया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो 64 माइनस ये आपका हो रहा है 88। अब ये वैल्यू लार्ज है, मीन्स ये सारा का सारा कहानी कुछ ऐसा हो जा रहा है कि d मेरा लेस आर इक्वल टू 0 हो जा रहा है, इस वाले में चला गया लेस देन 0 में। इसमें जाने का मतलब ये हो गया कि ये हमारा रियल सॉल्यूशन तो इसमें नहीं देगा, तो इसको हम लोग नहीं ट्राई करेंगे। अब आ जाते हैं इस वाले पोर्शन पे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 को इधर करेंगे तो प्लस 16 हो जाएगा लेस आर इक्वल टू 0। ना एक तरह से ये हो गया आपका a स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x
-4 का होल स्क्वायर लेस देन 0। नाउ अब x का वैल्यू क्या होगा, लेकिन एक बात तो श्योर है, ये स्क्वायर है तो इसका लेस देन 0 तो बिल्कुल नहीं होगा। आप कुछ भी वैल्यू अगर रखोगे लेकिन ये वैल्यू कभी भी 0 से छोटा नहीं आएगा, इट मींस दैट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब है कि x का वैल्यू क्या आएगा, 4 होगा। समझ में भी आ गया था ना। आप यहां से देखा आपने स्क्वायर तो उसको आपको डी चेक करने की जरूरत नहीं, जहां पे आपको कंफ्यूजन लगे आप डी चेक कर लो, जहां पे थोड़ा सा फील भी आए। अल्टीमेटली आपको करना क्या है, 4 से मल्टीप्लाई करना, इसका स्क्वायर देखना है, फील आया चेक कर लो। तो हमारा x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 4। ऐसे इक्वेशन दिया हुआ है, सो दैट द इक्वेशन डज नॉट होल्ड कैरी फॉर एनी रियल x। इसका भी रीजन देख लेते हैं भाई। जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की कहानी यही है। इस वाले में साइन थीटा मेरा जो है लेस आर इक्वल टू 1 और ग्रेटर आर इक्वल टू -1। इसका मतलब ये है कि x प्लस 1 बाई एक्स आपका लेस आर इक्वल टू 1, ग्रेटर इक्वल टू -1। तो अगर इस वाले को हम लोग लें तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस इस साइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। करके देख लेते हैं, डी को चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac 4a इंटू सी। अब आप देखो ये निगेटिव वैल्यू, तो डी मेरा जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन 0 है, तो इसका कोई नो रियल सॉल्यूशन। दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं। दूसरा वाला हम लोग चेक करेंगे तो ये बस माइनस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने का, फिर भी यही सिचुएशन बनेगा। इसका मतलब क्या है, अगेन हम लोग मान लो वापस से चेक करेंगे तो भी अल्टीमेटली कंक्लूजन में यही आएगा कि आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन 0 होगा, तो इसका कहीं से भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो वो हमने शो कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बात पे। हमें दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा, है ना। अब आप देखो और इस बात को समझो भी। हमें दिया हुआ है कॉस थीटा साइन थीटा। इसका मतलब क्या है, आप अगर कॉस थीटा का वैल्यू अगर ले लो तो ये बिलोंग कर रहा है -1 से लेकर 1 के बीच में। ऐसे ही साइन थीटा का वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में, वॉट एवर वैल्यू यही रहेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस थीटा का मतलब या तो आप ऐसे कर लो, मैक्सिमम वैल्यू लेते कॉस 1 या फिर कॉस -1, ये पॉसिबल है। और दोनों ही सिचुएशन में हमें क्या करना है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करना है। इसी तरीके से साइन थीटा का भी वैल्यू यही होगा, या तो 1 होगा मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, या तो साइन थीटा का अगर अंदर रखोगे तो भी -1 और +1 रख सकते हो, ऐसे ही। अब जरा इसी को एनालाइज कर लेते हैं कि कौन सा वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, समझते हैं। अगर आप हमारा यूनिट सर्कल का एक कंसेप्ट आप देख लो ना, 1 रेडियन का मतलब हमारा सीधे 57 डिग्री। अब cos 1 का मतलब ये हो गया आपका, cos -1 का मतलब निगेटिव में आ जाओ, यहां पे है कौन सा वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये cos का वैल्यू है, और ये वाले जो वैल्यू है ये साइन के वैल्यू है, ये साइन के वैल्यू है। अब आप देखो साइन का वैल्यू x के ऊपर ये इधर वाला पॉजिटिव होगा लेकिन इधर वाला निगेटिव होगा। वहीं अगर आप cos के वैल्यू को देखो, दोनों ही साइड में ये पॉजिटिव x मतलब पॉजिटिव साइड में, तो ये दोनों के लिए ही क्या होगा, पॉजिटिव है। तो कौन सा वैल्यू जो है सबके लिए पॉजिटिव होगा, ये वाला भी और ये वाला भी। आई होप समझ में आया होगा। देखो चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अनटिल अनलेस कि मेरे पास कोई या आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि नहीं उसको पर्टिकुलर उसी मेथड से सॉल्व करना है, कोई टफ मेथड है, बहुत ज्यादा ग्राफ को कॉम्प्लिकेट करना है। अदरवाइज आप ट्राई करोगे अपने स्टडी अपने नॉलेज को कितना ज्यादा इजी बनाया जाए, कितना मतलब आपकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए ना कि किसी गधे को भी समझाना हो ना, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को बिल्ड किया करो। अपने आप को गधे मत समझ लेना, या ऐसा वो नहीं है। फाइंड द, हमें रेंज बताना है। ओके, रेंज का मतलब क्या है, अगेन रेंज का मतलब है हमें y वाला वैल्यू बताना है, कहां से कहां तक ये लाई करेगा। दे रहा है कि fx = 1/4 cos x - sin x। इसी तरह से हम लोग लेते हैं जैसे हम लोगों ने लिया था, cos x हमारा जो है 1 और -1 के बीच में होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 cos x हमारा जो है लेस आर इक्वल टू 4 -4। इसमें -3 कर देते हैं,
तो माइनस अगर मैं 3 कर दूं हर जगह, तो यहाँ पे -3, यहाँ पे -3, दिस विल बी -7 4 cos x -3 दिस आर इक्वल टू 1। सही है, इसी को जस्टिफाई कर रहे हैं। अब खास बात यह है कि ये हमारा कहां पे है, डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर का मतलब क्या हो गया कि डिनोमिनेटर में होने का मतलब ये हो गया कि आपका 4 cos x -3 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सही है, ये वैल्यू मेरा कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि cos x जो है कभी भी 3/4 वैल्यू नहीं हो सकता। सही है, तो ये वैल्यू 0 अगर नहीं हो सकता, और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मेरा वैल्यू क्या बोल रहा है, ये -7 से लेकर, अगर नंबर लाइन पे आप प्रेजेंट करना चाहो तो ये बोल रहा है -7 से लेकर आपका 1 तक वैल्यू लाई करेगा। बस एक वैल्यू हटा देना उसमें से, वो क्या है, 0। तो अगर मुझे इसे प्रेजेंट करना हो तो मैं कह सकता हूं क्या है, लेसर इक्वल है, तो -7 से लेकर 0 तक, यूनियन 0 से लेकर 1 तक। सही है, बट हमें क्या करना है, ये तो हम लोगों ने ऐसे रखा, हमें इसका रेसिप्रोकल वाला लिमिट लेना है। रेसिप्रोकल का लिमिट यानी कि ये वाला बचेगा हमारा, तो क्या बन जाएगा मेरा, -इनफाइनाइट से, मतलब उसका अपोजिट हो जाता है ना, रेसिप्रोकेट कर दिया तो -इनफाइनाइट से लेकर -7 हमारा जो इसका फंक्शन का जो हमारा रेंज बन रहा है वो कहां से कहां तक होगा, बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर -7 तक, यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट। सही है, आई होप समझ में होगा। अगेन कोई मिस्टेक वगैरह हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। आगे क्वेश्चन को करते इसको मिटाते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ ये तो आप कर ही सकते हो, जैसे अभी मैंने किया। अगेन साइन एक्स हमारा जो है 1 और -1 के बीच में होगा। 5 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा +6 और ये हो जाएगा 6। तो 1 से लेकर सॉरी माइनस करना था, -6 करना था, -6 एंड -6, तो ये हो जाएगा -11 से लेकर 5 sin x -6 -1। ना अगर आप नंबर लाइन पे देखोगे, नंबर ये तो वैसे भी एक रेसिप्रोकल वैल्यू है, अगर आप नंबर लाइन पे देखोगे तो मान लीजिए -11 और ये -1, तो ये 0 के पास तो पहुंच ही नहीं रहा है, तो ये वाला वैल्यू तो 0 कभी हो ही नहीं रहा है, नेवर 0, तो ज्यादा चिंता करने की तो बात है नहीं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1/11 से लेकर -1/1। अब अगर आपको इतना पता है तो ये पता होगा कि इसका जो सीक्वेंस होगा ऐसे होगा, -1 से लेकर -1/11। सही है, हमारा नंबर लाइन ऐसे चल रहा है ना। खैर इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x। अगर आपको ग्राफ वाले वे से अगर आपको नंबर याद होगा तो मेरा cos का वैल्यू क्या हो रहा है, प्लस माइनस के बीच में, बट वट एवर वैल्यू ये हमेशा उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। सही है, रहेगा 1 के ही बीच में, लेकिन ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ऑल वैल्यू पॉजिटिव। और इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो मेरा जो वैल्यू है सेक का वो हमेशा 1 से तो ऊपर ही है या -1 से ऊपर, तो 2 3 4 जो भी है, तो एक तो दिमाग में ये बनना चाहिए, है ना, एक तो दिमाग में ये है। इसके अलावा इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, हम लोग इसको लिख सकते हैं जैसे आपके बुक में दिया हुआ है, cos स्क्वायर x प्लस सेक स्क्वायर x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर x माइनस सेक x का होल स्क्वायर प्लस 2
cos x इंटू sec x। सही है, क्लियर है। 2 cos x sec x। नाउ खास बात समझो आप, ये तो आपस में कट गए, कैंसिल हो गए। ये जो एंटायर वैल्यू है मेरा एफ एक्स का, जो मुझे रेंज बताना है, एंटायर वैल्यू जो है ये हमेशा 2 के साथ ऐड है, यानी कि वॉट एवर वैल्यू दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर आर इक्वल टू 2। इसका रीजन आप समझ लो, ये वैल्यू क्या है स्क्वायर में, तुमको निगेटिव करना है, जो भी करना है कर दो। ये निगेटिव करोगे तो स्क्वायर करोगे, बाय डिफॉल्ट ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये वैल्यू 2 से लेके कहां तक लाई करेगा, इनफाइनाइट। कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें जब आप समझ लेते हो ना, तो आपका एटलीस्ट इंट्यूशन भी वर्क करना चाहिए कि कैसे जो है क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सही है, 2 से लेके इनफाइनाइट तक वैल्यू लाई कर सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एफ एक्स दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स माइनस दिस, हमें रेंज बताना है। ओके, हमें पता है कि साइन एक्स का वैल्यू जो है -1 से लेकर, साइन एक्स का वैल्यू जो है -1 से लेकर +1 तक है। मीन्स अगर मुझे मिनिमम इसका चेक करना है, एफ एक्स एट एक्स आई मीन एट साइन एक्स इज इक्वल टू -1। साइन एक्स का मैंने माइनस निगेटिव वैल्यू रखा, सबसे छोटा वैल्यू, तो ये हो गया 1 स्क्वायर -3 इंटू -1 एंड +2। दिस इज 1 + 3 + 2 मीन्स 6। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं 1 रख के, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 -3 + 2, तो ये क्या हो जा रहा है मेरा 0। मीन्स अगर देखा जाए मेरा एफ एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, एफ एक्स मेरा लाई करेगा 0 से लेकर 6 के बीच में, 0 से लेकर 6 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 और 6 वहां पे मेरा लाई करेगा। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही आप कर सकते हो। अगर इसमें भी हम लोग करें तो क्या हो जाएगा मेरा एफ एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू -1, एफ एक्स इज इक्वल टू √1 -6, पहले मैं प्लस वाला रख रहा हूं, ठीक है, 1 - 6 + 9 + 3, दिस इज गोइंग टू बी ये हो जाएगा आपका -5 एंड +4, तो 2 + 3 दैट इज 5। और अगर मैं माइनस वाला वैल्यू रखूंगा तो स्क्वायर तो वैसे ही प्लस हो जाएगा दूसरा वाला, तो 1 एंड -1 - 6 ये +6 एंड +9 एंड +3 अलग से, तो ये हो जाएगा 16, सो 4 + 3 दैट इज 7। यानी कि जो मेरा रेंज होगा एफ एक्स लाई करेगा, बिलोंग करेगा कहां से, 5 से लेकर 7 के बीच में। सही है, ओके। नाउ आ जाते हैं लॉग वाले पे। तो लॉग वाले क्वेश्चन को देखते हैं। लॉग वाला जो है इसमें आपको कंडीशन एक चीज पता होना चाहिए, जैसे एग्जांपल के लिए log 8 to base 2 is equal to 3, या फिर आपने ऐसे देखा होगा 2 power 3 is equal to 8, या 3 log 2 is equal to 3 log 2 is equal to log 8, बेस दोनों के 2 ले लिए। सही है। तो पहला चीज ये है कि जब भी हम लोग लॉग की चीजों को डिस्कस करते हैं तो उसमें जैसे ये है आपका एक्सपोनेंशियल, इसी पे आ जाओ आपका बेस जो है, बेस ये कभी भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका रीजन क्या है, आप वैसे भी हम लोगों ने चैप्टर 2 को अगर आप देखोगे तो इसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। आपका बेस जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, और बेस आपका कभी भी 1 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 पावर एनीथिंग विल बी 1। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो साइन का वैल्यू है, साइन जब आपका ये बेस 0 नहीं हो सकता तो हमेशा ये जो है वैल्यू 0 से तो बड़ा ही आएगा। इसका मतलब ये है कि साइन एक्स का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा आएगा। अब साइन एक्स का वैल्यू 0 से बड़े होने का मतलब क्या है, पहले तो हम लोग डोमेन को फिगर आउट कर रहे हैं। आप इसमें देखो यूनिट सर्कल में ये जो वर्टिकल लाइन है ये मेरे साइन के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ऐसे कहीं पे भी चले जाओगे ये सारा वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन जैसे इस साइड में आए आपका वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव। और ये चीज हम नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि इसका वैल्यू जो भी हो
वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू हो, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऑलवेज पॉजिटिव आपके कहां से कहां तक लाई कर रहा है, सो मींस साइन एक्स मस्ट बी बिलोंग टू एक्स बिलोंग, ये जो एंगल है वो बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में। इसके अलावा आप कहीं पे भी ट्राई करोगे फिर वो निगेटिव होने लगेगा। और अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं थ्रू आउट द डोमेन, पूरे डोमेन में, तो मैं चाहूंगा कि 0 कहां कहां 0 होता है मेरा, एक्स बिलोंग्स टू 2n पाई, है ना, 2n पाई। कहीं पे भी आप इसको रखोगे आपका n 0, तो ये कहां पे आ जाएगा, मीन्स 0 पे। दूसरा जो आगे आप बढ़ोगे दैट इज 2n पाई, अगेन ये 0 वाला वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ में। जब आप देखते हो इस तरह से तो ये आपका 0, फिर ये अगला 0, इस तरह से अगला यहाँ पे 0, तो हर एक 2n पाई पे आपको 0 देखने को मिलेगा। तो आप चाहते हो कि इसी के बीच में रहे, जो भी आप एंगल रखना चाहो उसमें एक पाई और ऐड कर दो, ताकि आप इस वाले रेंज, इस वाले वैल्यूज को क्या करो, अवॉइड कर सको। तो अगर आप मान लीजिए कोई वैल्यू ऐसा आ जा रहा है n जहां आपका क्या है, n आपका इंटीजर, n आपने कोई भी वैल्यू रख दिया, इस इन केस अगर ऐसा कोई वैल्यू आ रहा है तो ये पुश करके इसको कहां लेके आएगा, ठीक है। तो x हमारा 0 से पाई के इस बीच में जो रहेगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगा। अगर इसको जनरलाइज करें तो 2n पाई और 2n पाई प्लस पाई के बीच में, सही है। तो ये तो हुआ मेरा डोमेन की बात, डोमेन की बात। अगेन चाहे आप प्लस जाओ चाहे माइनस जाओ कोई फर्क नहीं। अब आ जाते हैं रेंज के, रेंज की वैल्यू को फिगर आउट करते हैं। रेंज के लिए हमें fx निकालना पड़ेगा। नाउ हमें दिया हुआ है साइन x, जो कि वैल्यू मेरा किसके किसके बीच में रहेगा, 1 से तो छोटा रहेगा, लेकिन इस बार 0 से तो बड़ा होना चाहिए, है ना, 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके, अगला काम क्या है, इसमें लॉग लेना है। तो मैंने लॉग ले लिया सब जगह, लॉग 2 साइन x दिस आर इक्वल टू लॉग 2 1 ग्रेटर देन लॉग 0/2, सही है। तो ये हमारा बेसिकली फंक्शन है, और जो कि फंक्शन लाई कर रहा है किसके किसके बीच में, ये वैल्यू और ये वैल्यू के बीच में, सही है। तो इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं, इसको हम लोग रियल नंबर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। नाउ log 0/2 का मतलब क्या है, log 0/2 का मतलब क्या है, सी मैं मान लेता हूं log x/2 और x को मैं चाहता हूं 0 होना, x को मैं चाह रहा हूं 0। अभी मैं लिमिट नहीं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, बस थोड़ा सा आप समझ सको उस चीज को डिस्कस कर रहा हूं। ऐसे पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूं log 2⁻0/2, तो ये 1 हो सकता है। अगर मैंने 0 इधर बाहर लिख दिया log 2/2, तो ये मेरा 1 हो गया, और ये अल्टीमेटली इस वैल्यू, ये वैल्यू मेरा 0 हो गया। लेकिन इस वाले वैल्यू को समझते हैं। अगेन मैं कह रहा हूं, मैं लिमिट डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लिमिट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बस इसको बेसिक कंसेप्ट से जो हमें समझना है उसको समझते हैं। ओके, मुझे पता है कि अगर मैं x की जगह 2 रख दूं, ठीक है, x की जगह 2, तो मेरा हो जाएगा log 2/2, इस पे 1 है, मतलब 1 log 2/2, ये हो जाएगा मेरा 1 वैल्यू, ठीक है, क्लियर है। अब 2 से मैं वापस आ जाता हूं, छोटे वैल्यू पे आ जाता हूं, और 1 पे आ गया, 1 पे आ गया, तो ये मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब 1 से वैल्यू कहां पे पहुंच गया, 0 पे पहुंच गया। अब मैं इससे भी छोटा करता हूं, यानी कि log 1/2, मैं 0 की तरफ जा रहा हूं, ये वाला 0, ठीक है। log 1/2, पहले हम लोग 2 पे थे, अब 1 पे आए, अब मैं आ गया हूं 1/2 पे। अगेन फिर से मैं कह रहा हूं, लिमिट डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है लिमिट हैवी है, बट इस चीज को जस्टिफाई करने, इसको मैं लिख सकता हूं 2⁻−1 log 2/2, इधर हो जाएगा -1 log 2/2, यानी कि -1। थोड़ा सा और नजदीक जाते हैं 2 के पास, 0 के पास, तो मैं इसको लिख देता हूं log 1/4,
तो ये हो जाएगा 2 पे पावर -2 बेस 2, तो ये हो जाएगा मेरा -2। जीरो के पास और जाऊं तो मैं 1/16 कर सकता हूं, 1/28 कर सकता हूं, ऐसे -2 -3 ऐसे ऐसे करते करते मैं कह सकता हूं कि ये वैल्यू जो है अल्टीमेटली माइनस इनफाइनाइट होगा। तो जो मेरा एफ एक्स रेंज है वो लाई करेगा माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में। समझ में आया? मुझे पता है थोड़ा सा हैवी लग रहा होगा, बट ठीक है, एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, हल्के में नहीं ले सकते हो। बाकी डोमेन वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, हमें किस रेंज में वैल्यूज को लेना था, क्योंकि अल्टीमेटली वी नीड पॉजिटिव वैल्यू, और मैं पॉजिटिव के साथ साथ मैं चाहता था कि वो हमेशा क्या करे, उसी रेंज में लाई करे बार बार। एक तो या तो जीरो हो वो, ठीक है, जीरो के अलावा उसका जो अगला जो पड़ाव होगा, जैसे मुझे पता है कि साइन एक्स का वैल्यू कहाँ पे जीरो होगा, 2n पाई पे। आप एन वैल्यू रखते जाओ, जहां जहां जीरो होगा। अब जीरो से जो अगला वैल्यू होना चाहिए, जीरो से लेकर आपका 2n पाई मैं ऐड कर दूंगा। अगर इन केस आप ज्यादा वैल्यू पे जा रहे हो तो पाई ऐड करने से तो आपको फ्लिप करके वो लेके आ जाएगा। जैसे किसी सिचुएशन में आपने ऐसा, आपका रेंज जो है यहाँ पे पहुंचा दे रहा है, तो मेरे पाई ऐड करते ही आप यहाँ पे आ जाओगे। सही है, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैं, ठीक है, बाकी क्वेश्चन को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। जो बचा हुआ है वो क्वेश्चन और एक छोटा सा टॉपिक भी है, तो उसके बाद कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और एक्सरसाइज जो क्वेश्चन आप खुद से करोगे, कहीं पे भी कोई दिक्कत होगा तो मैं सेपरेटली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। बाकी आप चैनल को सपोर्ट करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, और तरह से आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो क्लास के बाद आपको जो है QR कोड भी मिल जाएगा, उससे भी आप सपोर्ट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू।